रोज सुबह एक नई आशा, एक नई दौड़, सपनों के पीछे भागते छोटे छोटे प्रयास और एक सफलता की कहानी। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ साक्षी और कर रही हूँ 72 बीपीएससी की प्रिपरेशन विथ माई ग्रेजुएशन। टुडे आई वोक अप एट 6 AM। आज ठंड बहुत ही ज़्यादा थी। उठते के साथ ही मैंने ल्यूक वार्म वाटर पिया। देन मैं आ गई अपने स्टडी स्पेस में। स्टडी टेबल की हालत मेरे मेंटल पीस की तरफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो सबसे पहले मैंने इसको ठीक करने का सोचा। जितने मेरे पीवाईक्यू के बुक्स थे उनको मैंने एक जगह रखा, मेंस की बुक और कॉपियाँ मैंने एक जगह रखी। देन मैंने चेयर को भी डीक्लटर करा और या इट्स डन। एंड आज के ब्लॉग में मैंने बुक लिस्ट और आंसर राइटिंग दोनों बताया है, तो मेक श्योर वॉच टिल वेरी एंड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं बनाऊंगी सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट, क्योंकि बिना टू डू लिस्ट के मेरा दिन अधूरा है और मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो या इट्स डन। मेकिंग माई टू डू लिस्ट मैं करूंगी हिस्ट्री का रिवीजन। और हाँ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बताना गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई। कल बैच में हिस्ट्री का टेस्ट है, जिसके लिए मुझे और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अभी थोड़ी सी कच्ची है। हिस्ट्री के लिए मैं अभी स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास, रामचरण शर्मा और 12th की NCERT कर रही हूँ। बस इतना ही, और यह मेरा रिविजन हो चुका है। सुबह जल्दी उठने के कारण नींद नशा का काम कर रहा था, जिसे उतारने के लिए मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की NCERT PYQ बुक निकाली। आप लोग बताना घटना चक्र के अलावा आप लोग कौन सी पीवाईक्यू फॉलो कर रहे हो। पहले बुक में NCERT का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिया हुआ है, जिससे आपको अगर NCERT की बुक नहीं पढ़नी है तो आप इस पीवाईक्यू को लगा के संतुष्ट हो सकते हैं। बट NCERT का जगह आई नो कोई नहीं ले सकता है। लोगों ने पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट किया या फिर इस भरोसे है कि जब अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन बीपीएससी आउट करेगी तब आप लोग लगाओगे। पीवाईक्यू का सेशन लगभग 4 घंटा लंबा चला है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाया, बस 20-25 क्वेश्चन लगाए 3-4 चैप्टर का। उसमें मुझे इतना ज़्यादा समय लग रहा है। बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए मुझे 1.5 साल हो चुके हैं और मुझे इतना तो पता है कि पीवाईक्यू से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी मैं इसी डर को ओवरकम करने का सोच रही हूँ। आई गॉट 16 आउट ऑफ 28। भाई मैं घर पे बट स्टडी करती हूँ, ना खाना झाड़ू पोछा कुछ नहीं, कुछ मेरी मम्मा ही करती है। उसके बाद मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे, लग रहा है अगली बार तुम लोग को मेरी शादी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हालात रहे तो जॉब तो मुझे मिलेगी नहीं, जब राजी भी मैं नहीं बन पाऊंगी, जो मेरा लक्ष्य है। मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही रैंक 1 न ले आऊँ, इस डर से मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करने बैठ जाती हूँ। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू तो लगा लेते लेकिन एनालिसिस नहीं करते, जो कि उनकी बहुत बड़ी भूल होती है। हमें एनालिसिस ज़रूर से करना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा कि हमारी गलती क्या थी। अपनी स्टडीज़ में मैं इतना सुध-बुध खो चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि 3 बज चुके और मैंने खाना नहीं खाया। वो तो भला हो मेरी माता श्री का, जिन्होंने बोला बउआ तुमने खाना नहीं खाया, तो मैंने फिर खाना खाया। वक्त हो चुका था मेरे हिस्ट्री के क्लासेस का। मैंने सोचा आज लाइव क्लासेस कर लूँ, बट कहाँ, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं लाइव क्लास कर लूँ, वो भी घर से। और इसका कारण वही इंटरनेट। प्लान उनका इतना ज़्यादा महंगा है, उतना ही घटिया उनका सर्विस। के टीचर मंजू सर ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म कैसे स्वीकार किया, क्यों जैन धर्म 2 भागों में बट गया, और सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं स्त्रियां, जैन धर्म स्वीकार क्यों नहीं कर सकती है। इन्हीं बातों के साथ सर ने अपना आज का बैच खत्म किया। इससे बहुतों ने पूछा कि मैंने कौन सा बैच लिया है, तो मैंने KGS का बैच 5 लिया है। क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि जैसे मैंने ही पढ़ाया हो सारे बच्चों को। ये रहा आज का मेंस का क्वेश्चन। को बहुत सारे लोग फालतू कमेंट करते कि मैं 4 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, मैं 10 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं बता दूँ बहन, मैंने सारे नोट्स बना के रखा है। मैं आंसर राइटिंग भी कर रही हूँ ना, तो मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ। देखो मेरे पास ना पॉलिटी के बाकायदा बहुत सुंदर नोट्स हैं, प्रिसाइज नोट है। मैं आंसर राइटिंग कर सकती हूँ। और आप 10 साल से तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना, मुझे आता है। फिर तो मैंने सोचा हाँ मेरे पास टाइम है, मैं यूट्यूब भी मैनेज कर सकती हूँ, आपके साथ कुछ बता सकती हूँ, कुछ जान सकती हूँ। तो नेगेटिविटी मत फैलाया करो, ठीक है ना। आपको वीडियो नहीं दिख रही, आप मत देखा करो। देखो मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ और जो स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ वो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, और मैं भी एक बिगिनर ही हूँ, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा उत्तर लिखना आप तभी स्टार्ट करोगे जब आप प्रश्नों को करंट अफेयर के साथ जोड़कर देखोगे। आंसर का एंड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और आप कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आप positivindia.com, betterindia.com, ये कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप कोट्स ले सकते हैं। और इंडिया, वर्ल्ड, बिहार का मैप बनाना आपको सीखना होगा, क्योंकि आप जब अपने आंसर में मैप को प्रेजेंट करते हैं तो चेक करने के लिए आसान रहता है ना। इसकी बात बताऊं, इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, टू द पॉइंट उनका आंसर रहता है, और हिंदी मीडियम वाले पैराग्राफ में लिखते हैं। भाई तुम मेंस का आंसर लिखोगे, इंसान चश्मा ऊपर नीचे करके तुम्हारा आंसर देखेगा। लगभग 3 घंटे मैंने आज पॉलिटी का आंसर राइटिंग करा, देन उसके बाद मैंने डायरेक्ट स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर दिया। और ये मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं बुक को प्रणाम कर रही हूँ, ताकि
मेरी जर्नी स्मूथ और अच्छी रहे। देखो, अगर अच्छा आंसर प्रेजेंट करना है तो आंसर को पॉइंट में लिखो और टॉपर्स की जितनी भी कॉपी है वो इंग्लिश मीडियम हो और हिंदी मीडियम हो, दोनों देखो और करंट अफेयर डेली करो, बस तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे लिए मैंने बुक लिस्ट कॉमेंट में पिन कर दिया है तो चेक कर लेना। लगभग मैंने 45 पेज स्पेक्ट्रम की आज कंप्लीट करा और देन रात हो चुकी थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई आग के पास। फिर मैं जब हम आग के पास बैठते हैं उसके बाद मन ही नहीं होता है उठ के स्टडी करूँ या ब्लैंकेट में जाने का भी मन नहीं करता, बस मन करता है आग के पास ही बैठी रहूँ। खैर मैं रूम में आई, मैंने स्टार्ट करा क्लास 12th की NCERT का बुक। 12th की NCERT के चैप्टर 1 में जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन BPSC में डायरेक्ट आता है। तो देखो, मैं हमेशा बार बार तुम लोगों को बोलती हूँ NCERT करा करो। तुम लोगों को मेरी बात सुननी का है, मैं चाहती हूँ मेरा सिलेक्शन हो, मेरे साथ तुम्हारा भी सिलेक्शन हो, हम सभी साथ जाएं, साथ आगे बढ़े। मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि मैं अकेले कर लूँ, मैं अकेले सक्सेसफुल हो जाऊँ। इसका चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा बड़ा और लेंदी है तो मुझे 2 घंटा लगा है करने में। CRT के लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्ट UPSC के मेंस में आता है। भाई तुम फिर भी BPSC कर रहे हो। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूँ और सफ़र पूरा नहीं होता। मेरी BPSC की जर्नी कुछ ऐसी ही हो गई है। तो टारगेट आज भी इनकम्प्लीट है जिसका मुझे बहुत दुख है। खैर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बाय।